दुनिया की सबसे महंगी फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर रिलीज हो चुकी है। फिल्म $250 मिलियन यानी 2000 करोड़ रुपए में बनी है। खास बात यह है कि फिल्म अवतार का कॉन्सेप्ट एक सपने में आया। फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरून की मां शर्ली कैमरून ने एक सपना देखा था जिसमें उन्होंने एक नीले रंग की लड़की को देखा जिसकी लंबाई करीब 12 फीट थी। मां ने जेम्स को ये सपना सुनाया तो उन्हें एक ऐसे ग्रह की कहानी का आइडिया आया जिस पर नीले रंग के लोग रहते हैं जिनकी ऊंचाई 10 से 12 फीट होती है। ये वो समय था जब जेम्स ने टाइटैनिक बनाने के बारे में भी नहीं सोचा था। इसके बाद उन्होंने पहले टाइटैनिक बनाई और उसके 12 साल बाद अवतार आई। अवतार के 13 साल बाद इसका दूसरा भाग आ रहा है। अवतार से पहले टाइटैनिक दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। फिर 2009 में आई अवतार ने ये रिकॉर्ड तोड़ा। अकेले टाइटैनिक या अवतार ही नहीं, जेम्स कैमरून ने फिल्मों की टेक्नोलॉजी में समय से आगे का प्रयोग किया। अपनी पहली फिल्म द टर्मिनेटर से अवतार 2 तक का उनका करियर और फिल्में बनाने का तरीका चौंकाने वाला है। मजेदार बात यह है कि जेम्स अपनी फिल्म लिखने के बाद खुद उसे फिल्माने की तकनीक भी इजाद करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जेम्स कैमरून ने फिल्म अवतार कैसे बनाई। फिल्म अवतार की कहानी जेम्स कैमरून की मां शर्ली के सपने के आधार पर लिखी गई थी। जेम्स की मां ने एक बार सपने में 12 फीट लंबी महिला को नीले रंग में देखा था। जब मां ने इस सपने के बारे में जेम्स को बताया तो उन्हें ये बात थोड़ी अलग लगी। बाद में उन्होंने इसी सपने के आधार पर नावी प्रजाति की कल्पना की थी। टाइटैनिक की रिलीज से पहले ही लिखी जा चुकी थी अवतार की स्क्रिप्ट। जेम्स कैमरून ने 1994 में ही फिल्म अवतार की 80 पन्नों की स्क्रिप्ट लिख ली थी। जेम्स कैमरून टाइटैनिक के रिलीज के बाद 1999 में ही अवतार को रिलीज करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो ना सका। वजह ये थी कि वो जिस तरह से विजुअल इफेक्ट्स अवतार में चाहते थे उस समय में वो मुमकिन नहीं थे। इस फिल्म के लिए कैमरून ने 2006 में फिर इस स्क्रिप्ट पर काम किया और फिल्म में दिखाए गए एलियंस के लिए उन्होंने एक अलग भाषा भी बनवाई जो यूएसए में भाषाविद डॉक्टर पॉल फ्रॉमर ने बनाई थी। इस भाषा को 1000 शब्दों से बनाया गया था जिसमें जेम्स कैमरून ने 30 शब्द जोड़े थे। टाइटैनिक के 12 साल बाद 2009 में फिल्म अवतार रिलीज हुई थी। 2009 तक टाइटैनिक दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, लेकिन 2009 के बाद अवतार दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बन गई। कमाल की बात यह है कि दोनों फिल्मों को जेम्स कैमरून ने ही डायरेक्ट किया था। टाइटैनिक का ये रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए एवेंजर एंड गेम फिल्म को 2 बार रिलीज किया गया था। आइए अब एक नजर टाइटैनिक फिल्म पर भी डाल ही लेते हैं। 1912 में टाइटैनिक जहाज बनाने में करीब $7.5 मिलियन यानी 47 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जो कि साल 1997 के हिसाब से देखा जाए तो ये 938 करोड़ रुपए के आसपास था, जबकि टाइटैनिक फिल्म की लागत $200 मिलियन यानी 1250 करोड़ रुपए थी। इस फिल्म को कई इंटरनेशनल अवार्ड्स की अलग अलग कैटेगरी में 207 नॉमिनेशंस मिले थे, जिनमें से इसने 124 अवार्ड्स अपने नाम किए। असलियत में सिर्फ 3 फीट गहरा पूल बनवाया गया था, जिसे बाद में वीएफएक्स के जरिए उस बड़े महासागर के रूप में दिखाया गया। ये फिल्म थिएटर्स में इतनी चली कि फिल्म की रील ही घिस गई थी। इसलिए फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी पैरामाउंट पिक्चर्स को कुछ थिएटर्स को फिर से नई रील भेजनी पड़ी थी। जेम्स कैमरून टाइटैनिक की स्क्रिप्ट लिखने के दौरान 12 बार समुद्र के अंदर गए थे और वहां से कई फुटेज लाए थे जिसे उन्होंने फिल्म के लास्ट में यूज किया था। अब आइए एक नजर डालते हैं जेम्स कैमरून की हिट फिल्मों पर। 1984 द टर्मिनेटर 7 करोड़ 85 लाख। 1986 एलियंस 1086 करोड़। 1989 द एबिस 744 करोड़। 1991 टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे 4307 करोड़। 1991 पॉइंट ब्रेक 690 करोड़। 1994 ट्रू लाइज 3133 करोड़। 1997 टाइटैनिक 17790 करोड़। 2009 अवतार 22690 करोड़ रुपए। सैंक्टम 2011 898 करोड़। 2019 एलिटा बैटल एंजल 3347 करोड़। जेम्स कैमरून के फिल्मी ट्रैक रिकॉर्ड पर नजर डालें तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों को उन्होंने ही बनाया है। जेम्स कैमरून को साइंस फिक्शन पर बेस्ड फिल्में बनाने के लिए जाना जाता है। जेम्स अपनी अधिकतर फिल्मों की कहानियां खुद लिखते हैं और डायरेक्ट करते हैं। वो ऐसे डायरेक्टर हैं जो मूवीज बनाने के लिए पहले उसमें लगने वाली टेक्नोलॉजी का आविष्कार करते हैं। वो बचपन से ही फिल्म मेकर बनना चाहते थे। उन्होंने फिल्म स्टार वॉर्स देखी, जिसके बाद उनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। इसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और ट्रक चलाकर गुजारा करने लगे। इसके साथ ही वो स्क्रिप्ट राइटिंग का भी काम करते रहे। ट्रक चलाने के दौरान मिले खाली समय में जेम्स कैमरून ने 10 मिनट की साइंस फिक्शन बेस्ड एक स्क्रिप्ट लिखी थी, जिसे जेनोजेनेसिस फिल्म के नाम से रिलीज किया गया। इस फिल्म के बाद उन्होंने हॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। फिल्म पिराना की शूटिंग के दौरान जेम्स कैमरून को तेज बुखार था। इसी दौरान एक रात उन्हें सपना आया जिसमें उन्होंने एक अदृश्य हो जाने वाले रोबोट को देखा। इसी सपने से इंस्पायर होकर उन्होंने फिल्म टर्मिनेटर बनाई। इस फिल्म की लगभग कहानियां उन्होंने ट्रैवलिंग के दौरान लिखी थी। ये जेम्स कैमरून के करियर की पहली ऐसी फिल्म थी जिसे उन्होंने बतौर डायरेक्टर शुरुआत से लेकर अंत तक डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में जेम्स कैमरून का कैमियो भी था। जेम्स कैमरून का जन्म 16 अगस्त 1954 को कनाडा में हुआ था। 3D इमेज में महारत हासिल करने की वजह से उन्होंने नासा इंजीनियर के साथ मार्स रोवर पर लगने वाले कैमरे पर भी काम किया था। जेम्स को 3 बार ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया है।
उन्होंने अब तक 7 फीचर फिल्में लिखी और डायरेक्ट की हैं। दुनिया के सबसे अमीर डायरेक्टर की लिस्ट में 5वें नंबर पर जेम्स कैमरून का नाम आता है। 2010 में टाइम मैगजीन ने जेम्स को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया था। और अब बात कर लेते हैं अवतार की, जिससे हमने की थी अपनी शुरुआत। 2028 तक इस फिल्म के 5 पार्ट रिलीज होंगे। पहली अवतार 18 दिसंबर 2009 को रिलीज हुई थी और अवतार द वे ऑफ वाटर 16 दिसंबर 2022 को, अवतार 3 20 दिसंबर 2024, अवतार 4 18 दिसंबर 2026, अवतार 5 22 दिसंबर 2028। इस फिल्म का बजट था $237 मिलियन और इसने कमाए 1959 करोड़ रुपए। वहीं अगर अवतार 2 पर नजर डालें तो फिल्म का बजट 2000 करोड़ है। इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग में भी बाजी मारी थी। इसकी एडवांस बुकिंग में 5.5 लाख टिकट बिक चुके थे। फिल्म को दुनिया भर में 52,000 स्क्रीन और भारत में 3,000 स्क्रीन पर रिलीज किया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको जेम्स कैमरून और अवतार की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग फैक्ट्स बाय आरजे साजिद।